गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मिश्रा क्लासेस भवानीपुर में। आज हम एक बार पुनः आप लोगों के लिए क्लास 10th के त्रिकोणमिति का नया वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। इससे पहले हम लोग 5 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। त्रिकोणमिति का आज ये 6ठा वीडियो है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें। तो हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग पिछली कक्षा में प्रश्नावली 8.1 को ख़त्म किए थे। आज हम लोग उसके आगे प्रश्नावली 8.2 में है कि विभिन्न कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात का मान कितना है। तो उसको लिखते हैं और उसके बाद फिर उदाहरण को देखेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिए। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू हाफ होता है। साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। साइन के बाद अब हम लोग लिखते हैं कॉस। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। कॉस 30 डिग्री का √3/2। कॉस 45 डिग्री का 1/√2। कॉस 60 डिग्री का 1/2। कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0। साइन और कॉस का वैल्यू हम लोग लिख लिए। अब ध्यान से देखिए, यदि आप साइन याद करते हैं तो कॉस का वैल्यू याद हो जाता है। कैसे? यदि हम पूछ दें कि कॉस 30 डिग्री का वैल्यू, यदि आप साइन को याद किए हैं तो 30 का यदि मैं पूछ रहा हूँ कॉस में, तो आप 90 डिग्री में 30 को माइनस कर दीजिए। 90 में 30 घटाइए, कितना हुआ? 60। तो साइन में जो 60 का वैल्यू है वही कॉस में 30 का है। देखिए, साइन 60 √3/2, कॉस 30 √3/2। यदि मैं पूछ दूँ कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, तो आप 90 में 60 घटाइए, कितना होता है? 30। साइन 30 का वैल्यू बताइए। साइन 30 का वैल्यू कितना? हाफ। तो कॉस 60 का देखिए हाफ है। यदि मैं पूछूं कॉस 90 डिग्री का, तो 90 में 90 घटाइए, 0। तो साइन 0 का जो वैल्यू होगा वही कॉस 90 का वैल्यू होगा। देखिए, साइन 0 0 है, कॉस 90 भी 0 है। तो इसलिए यदि आप साइन को याद कर लेते हैं तो इस आधार पे आप कॉस का अपने आप बता सकते हैं वैल्यू कितना है। साइन कॉस के बाद हम लोग अब देखते हैं साइन का उल्टा कॉसेक। यदि आप साइन याद कर लेते हैं तो कॉसेक का वैल्यू याद हो जाएगा। यदि मैं लिखूं कॉसेक 0 डिग्री, तो 0 को पलट दीजिए। 0 का मतलब क्या हुआ? 0/1। पलटेंगे तो 1/0, यानी अपरिभाषित। कॉसेक 30 डिग्री, साइन 30 को पलट दीजिए, क्योंकि साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो 1/2 को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा? 2। कॉसेक 45 डिग्री, साइन 45 को पलट दीजिए। 1/√2 को यदि पलटेंगे तो क्या होगा? √2 ऊपर चला जाएगा। कॉसेक 60 डिग्री, साइन 60 को पलट दीजिए। √3/2 है तो पलटेंगे तो 2 ऊपर, √3 नीचे, 2/√3। कॉसेक 90 डिग्री, साइन 90 को पलट दीजिए। 1 का उल्टा 1 ही होता है। तो इस प्रकार देखिए, यदि हम साइन को याद करते हैं, साइन के वैल्यू को, तो कॉस भी याद हो जाता है और कॉसेक भी हो जाता है। अब कॉस का उल्टा होता है सेक। याद रखिएगा, साइन का अपोजिट होता है, यानी कि रेसिप्रोकल, विपरीत। याद रखिए, साइन का उल्टा होता है कॉसेक और कॉस का उल्टा होता है सेक। तो हम लोग सेक का देखते हैं वैल्यू। सेक 0 डिग्री, कॉस 0 का उल्टा, 1 का उल्टा क्या हो जाएगा? 1 ही रहेगा। कॉस 30 है तो सेक 30।
√3/2 को पलटेंगे तो 2/√3। cos 45 का लिखिए sec 45। 1/√2 को पलट देंगे तो क्या हो जाएगा √2। sec 60 डिग्री 1/√2 को पलट दीजिए 2। sec 90 डिग्री। अब ध्यान से देखिए, 0 का उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 0 का मतलब होता है 0/1। इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 1/0। 1/0 क्या है, अपरिभाषित है, तो क्या लिखेंगे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में 1 2 3 4 लिख लिया। अब 2 बच गया tan और cot। तो ध्यान से देखिए, tan 0 डिग्री बराबर 0, tan 30 डिग्री बराबर 1/√3, tan 45 डिग्री बराबर 1, tan 60 डिग्री √3, tan 90 डिग्री अपरिभाषित। tan को याद कर लिए, तब इसको tan का उल्टा हो जाएगा cot। cot 0 डिग्री, tan 0 है 0, 0 को उल्टा क्या होगा, 0 का उल्टा अपरिभाषित। cot 30 डिग्री, tan 30 का उल्टा लिखिए 1/√3 को पलट देंगे तो क्या हो जाएगा √3। cot 45 डिग्री, tan 45 का उल्टा 1 का उल्टा 1, cot 60 डिग्री, tan 60 का उल्टा √3 का उल्टा क्या हो जाएगा 1/√3, और cot 90 कितना हो जाएगा अपरिभाषित, मतलब 1/0, पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो इस प्रकार हम लोग छह त्रिकोणमितीय अनुपात साइन, कॉस, कॉसेक, सेक, tan और cot का मान 0 डिग्री से 90 डिग्री तक ज्ञात कर लिए। 10th क्लास में हम लोग को 90 डिग्री तक ही पढ़ना है त्रिकोणमिति में, फिर 11th क्लास में हम लोग जब जाएंगे तो 90 डिग्री से आगे भी देखेंगे। तो इसको आप लोग उतारिए, फिर हम लोग उदाहरण को देखते हैं। अब हम लोग उदाहरण नंबर 6 को देखते हैं। ध्यान से देखिए, कहता है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 5 cm और कोण ACB बराबर 30 डिग्री। भुजाओं BC और AC की लंबाइयाँ ज्ञात कीजिए। दिया हुआ एक समकोण त्रिभुज ABC है जिसमें कोण B समकोण है। AB 5 cm है और यहाँ देखिए कोण ACB, बीच में कौन सा शीर्ष है C, तो C पे बना कोण कितना है 30 डिग्री है। तो कहता है भुजा BC और AC को ज्ञात करें। ये दो भुजा पता नहीं है, इस दोनों को ज्ञात करना। ये जो कोण दिया हुआ है इसके लिए देखिए ये AB क्या है, लंब है। न्यून कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले AC को निकाल लेते हैं। ध्यान से देखिए, ये समकोण त्रिभुज है और कोण B समकोण है, तो इसके सामने की भुजा AC कर्ण है। AC क्या है, कर्ण है। तो इस कोण के लिए ये लंब है और जो निकालना है ये कर्ण है। तो लंब बटे कर्ण को साइन बतलाता है, या कर्ण बटे लंब को कॉसेक बतलाता है। तो दोनों में से किसी सूत्र का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। हम लोग को पता है ये कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। इस कोण के लिए 30 डिग्री, कोण C के लिए जो 30 डिग्री जिसका वैल्यू है, ये लंब हमको पता है
5 सेंटीमीटर है और कर्ण निकालना है, तो लंब बटे कर्ण को साइन थीटा बतलाता है, तो हम लोग साइन का सूत्र लगाएंगे। तो लिखते हैं साइन सी बराबर, सूत्र यहाँ लिख दिए हैं लंब बटे कर्ण। लंब कर्ण किसके लिए? तो कोण सी के लिए। देखिए सी के लिए लंब हो गया सी के सामने की भुजा ए बी, कर्ण हो गया ए सी। अब हम लोगों को इसमें से जो भी राशि ज्ञात है उसका मान बैठाएंगे, जो ज्ञात नहीं है उसको निकाल लेंगे। साइन सी, सी है 30 डिग्री, तो लिख दिए 30 डिग्री। ए बी का मान है 5 सेंटीमीटर और ए सी अज्ञात है जिसको निकालना है। साइन 30 डिग्री का मान अभी तुरंत हम लोग पढ़े हैं 1/2 लिख दिए साइन 30 डिग्री का मान। ऊपर इधर RHS में जैसे है वैसे उतार दीजिए। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, कैंची काट गुना भी इसको कहते हैं। 1 गुना ए सी तो हो गया ए सी, 5 गुना 2 तो 5 दूना 10। तो इस प्रकार हम लोग ए सी बराबर 10 सेंटीमीटर निकाल लिए। अब शेष बचा बी सी जिसे निकालना है। तो फिर इस कोण के लिए देखिए ये लंब है और ये आधार है, कोण की संलग्न भुजा आधार है। इसके लिए ये लंब है और ये आधार है। लंब बटे आधार को tan बतलाता है, तो हम लोग tan c बराबर निकाल लेते हैं। हम लोग को पता है कि tan c बराबर लंब बटा आधार, तो उसी सूत्र को लगाएंगे। तो लिखते हैं tan c बराबर, तो लंब बटे आधार, लंब आधार किसके लिए? c के लिए। c के लिए लंब हो गया न्यून कोण c के सामने की भुजा यानी ए बी। c के लिए आधार हुआ संलग्न भुजा बी सी। अब हम लोग को इसमें से 1 2 3 राशि में से 2 पता है, कोण सी पता है, ए बी पता है, तो बी सी एक अज्ञात राशि बचेगा जिसे ज्ञात कर लेंगे। लिखते हैं या tan सी के लिए 30 डिग्री, ए बी का मान 5 है, बी सी पता नहीं है। त्रिकोणमितीय अनुपात का मान याद करना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक इसको याद नहीं करेंगे फिर आपसे सम सॉल्व नहीं होगा। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3। इस RHS को ऐसे लिख दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे गुना। 1 गुना BC करेंगे तो BC, 5 गुना √3 करेंगे तो 5√3। तो इस प्रकार हम लोग दोनों भुजा जो अज्ञात था ज्ञात कर लिए। क्या सब ज्ञात किए? AC = 10 cm, BC = 5√3 cm। इस प्रकार हम लोगों का उदाहरण नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अब अगला उदाहरण देखते हैं। अब हम लोग उदाहरण संख्या 7 को देखते हैं। कहता है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PQ बराबर 3 सेंटीमीटर और PR बराबर 6 सेंटीमीटर है, कोण QPR और कोण PRQ ज्ञात कीजिए। ये संलग्न आकृति दिया हुआ है कि PQ 3 cm है, PR 6 cm है और कोण Q समकोण है। तो कौन कौन सा हम लोग को कोण ज्ञात करना है? QPR यानी कि P बीच में जो शीर्ष होता है वहीं पे कोण बनता है, तो ये कोण ज्ञात करना है। और PRQ तो बीच में क्या है? R है, तो R ज्ञात करना है। हम लोग बनाते हैं सम को। पहले हम लोग R को ज्ञात कर लेते हैं, किसी को भी ज्ञात कर सकते हैं।
पी को भी ज्ञात कर सकते हैं। आर के लिए ध्यान से देखिए, न्यूनकोण आर के लिए ये जो लंब कहलाएगा, न्यूनकोण के सामने की भुजा यानी पी क्यू क्या कहलाएगा, लंब, और ये क्या है, कर्ण, क्योंकि समकोण के सामने की भुजा है। लंब बटे कर्ण को कौन बतलाता है, साइन बतलाता है। तो हम लोग निकाल लेते हैं साइन आर बराबर, लिखते हैं साइन आर बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब हो गया आर के लिए पी क्यू, कर्ण हो गया पी आर। अब हम लोग साइन आर को आर ही रहने देते क्योंकि आर पता नहीं है, पी क्यू पता है 3 और पी आर पता है 6। अब यहाँ देखिए 3 का 3, 3 दूनी 6, कितना हो गया 1/2। अब हम लोग को ये याद करना है कि साइन में किस कोण का मान 1/2 होता है। याद कीजिए, अभी तुरंत हम लोग पढ़े हैं साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो हम लोग लिखेंगे साइन आर बराबर 1/2 नहीं लिख करके साइन 30 डिग्री लिखेंगे। क्यों? क्योंकि बता चुके हैं आप लोगों को साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। अब देखिए एक सूत्र है कि यदि साइन थीटा बराबर साइन अल्फा तो थीटा बराबर अल्फा। साइन को छोड़ देते हैं, दोनों के कोण को बराबर लिख देते हैं। तो ठीक वही कंडीशन यहाँ है, साइन आर बराबर साइन 30, साइन को छोड़ देंगे तो आर बराबर कितना निकल गया 30 डिग्री। अब कोण आर का यहाँ पे जिस तरह से नाम दिया है हम लोग उसी तरह से लिख देते हैं पी आर क्यू, इसलिए कोण पी आर क्यू बराबर 30 डिग्री। एक आंसर निकाल दिए। अब देखिए ये कोण समकोण है यानी 90 डिग्री है, ये कोण 30 डिग्री निकाल लिए। तो इस कोण को आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। या फिर हम लोग त्रिकोणमिति की सहायता से भी निकाल सकते हैं। कैसे? यदि P निकालना है, ध्यान से देखिए, P के लिए ये लंब है, P के लिए ये आधार है, P के लिए ये कर्ण है। तो P के लिए ये आधार है और ये कर्ण है। आधार बटे कर्ण को कौन त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां बतलाती है? तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो हम लोग इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि कॉस P बराबर आधार बटे कर्ण। आधार P के लिए हो गया P की संलग्न भुजा PQ, कर्ण हो गया PR। कॉस P बराबर PQ का मान है 3, PR का मान है 6। कॉस P बराबर कटा देते हैं, 3 का 3, 3 दूनी 6, 1/2। अब हम लोग देखेंगे कि कॉस में 1/2 किस कोण का मान होता है। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ साइन आर बराबर 1/2 था, चूँकि इधर साइन था तो इधर भी साइन का ही मान रखिए कि साइन में किस कोण का मान 1/2 होता है। यहाँ कॉस है तो इधर देखेंगे कॉस में किस कोण का मान 1/2 होता है। तो इधर हम लोग लिख देते हैं कॉस P, इधर लिखते हैं कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। कॉस बराबर इसको छोड़ दीजिए, कोण को कोण के बराबर लिख दीजिए, P बराबर 60 डिग्री। अब P को यहाँ किस तरह से लिखा गया है? QPR, कोई फर्क नहीं, P लिखें या QPR लिख देते हैं। कोण QPR बराबर 60 डिग्री। इस प्रकार P और R दोनों कोण को हम लोग ज्ञात कर लिए। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम लोग उदाहरण 8 को देखते हैं। कहता है यदि साइन A माइनस B बराबर 1/2, कॉस A प्लस B बराबर 1/2, तो A और B ज्ञात कीजिए।
बीच में जो ये आप देख रहे हैं, चूँकि हम शुरुआत में ही बताए थे 10th क्लास में जो हम लोगों को त्रिकोणमितीय अनुपात को पढ़ना है, यानी साइन कॉस टेन वगैरह को, तो उसका मान 0 से 90 डिग्री तक ही देखना, उससे आगे या उससे पीछे नहीं देखना। उसी बात को लिखा गया कि जो a प्लस बी कोण है वह 0 से बड़ा है, छोटा है या बराबर है 90 डिग्री, और a बड़ा है b से। ए और बी को ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। पहले हम लोग इसको लेकर चलते हैं। क्या दिया हुआ है? साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 लिखते हैं। चूंकि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2, इसलिए इधर साइन है तो इधर देखेंगे साइन में किस कोण का मान 1/2 होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है। लिख देते हैं साइन 30 डिग्री। 1/2 के बदले में क्या लिख दिया? साइन 30 डिग्री। अब देखिए साइन साइन बराबर है, इसको छोड़ देंगे, इसका कोण बराबर इसका कोण, तो लिखेंगे इसलिए a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लिए। अब इसको देखिए, इसको लेकर चलते हैं। क्या दिया हुआ है? कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2 लिखते हैं। चूंकि कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2, तो हम लोग देखेंगे कि कॉस में किस कोण का मान 1/2 होता है, वही यहाँ रखेंगे। तो इसको ऐसे उतारते हैं, इसलिए कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस कितना? 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। 1/2 नहीं लिख करके क्या लिख दिए? कॉस 60 डिग्री। यहाँ आप दर्शा सकते हैं कि कॉस 60 डिग्री बराबर 1/2। अब देखिए कॉस कॉस को छोड़ देंगे, इसका कोण बराबर इसका कोण, तो लिखेंगे इसलिए a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब हम लोग समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से अथवा वज्र गुणन विधि से, किसी भी विधि से सॉल्व कर लें तो हमें a और b का मान पता चल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से दोनों समीकरण को लिख लेते हैं। पहला है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, दूसरा है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। हम लोग यहाँ देखते हैं कि b ऊपर माइनस है, नीचे प्लस है। एक प्लस और एक माइनस में है तो वहाँ लिख देते हैं जोड़ने पर। अब यदि हम लोग घुमाओ, यदि हम लोग a को कैंसिल करना चाहें, कटाना चाहें, तो देखिए समान चिन्ह है तब यहाँ लिखते घटाने पर, और जब घटाने पर लिखते तब नीचे वाले समीकरण में हर पद का चिन्ह को बदलते। लेकिन हम लोग यहाँ b को कटा रहे हैं, एक प्लस और एक माइनस में है तो सिर्फ जोड़ने पर लिखेंगे। तो यहाँ देखिए a जोड़ a 2a, ये प्लस b माइनस b कैंसिल आउट, दोनों को जोड़ दीजिए 60 30 90। ये 2 गुना है, उधर भेज देते हैं, भागा हो जाएगा। 2 से भागा लग गया, गुना था उधर जाकर, कटा दीजिए 45 गुना 90। a का वैल्यू आ गया 45 डिग्री। अब हम लोग a के मान को कहीं भी रख सकते हैं, 1 में अथवा 2 में, तो हम लोगों को b का मान पता चल जाएगा।
लिखते हैं a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 को लिख लेते हैं, क्या है, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब यहाँ a नहीं लिख रहा है, चूँकि a का मान रखना है कितना, 45 डिग्री, तो a के बदले में हम लोग लिख देते हैं 45 डिग्री माइनस b बराबर कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। 45 को RHS में भेज देते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस बी बराबर, उधर जो है पहले उसको लिख दीजिए 30 डिग्री। अब ये 45 प्लस में है, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस का चिन्ह है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, या माइनस बी बराबर 30 में 45 घट गया तो कितना, माइनस 15, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो b का मान निकल गया 15 डिग्री। तो इस प्रकार हम लोग a और b को ज्ञात कर लिए, a का वैल्यू 45 डिग्री और b का वैल्यू 15 डिग्री। इस प्रकार हम लोग प्रश्नावली 8.2 के सारे उदाहरण को सॉल्व कर लिए। अब अगले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8.2 के सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट है कि जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद आप वीडियो शुरू से देखें, पहला वीडियो से देखना शुरू करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ पाएंगे त्रिकोणमिति को, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, गुड बाय।